ये स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2A करने जा रहे हैं, यानी कि एक नया चैप्टर एक्सपोनेंट जो है हमारा उसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो होगा थोड़ा सा प्रैक्टिस और दूसरा होगा हमारे जो रूल्स होते हैं एक्सपोनेंट के, वो रूल के बारे में आपको जानकारी होना थोड़ा सा ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उसी बीच बीच में हम क्या करेंगे, आपको थोड़े से जो रूल्स होंगे उनसे आपको क्या करते हैं अवगत कराते जाएंगे, है ना, यानी कि आपको बताते जाएंगे कि क्या रूल्स हैं वहाँ पर। जैसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी के पावर में आप देखोगे कि माइनस वाला नंबर है। तो एक रूल होता है हमारा, और वो रूल क्या है, एक नियम क्या है हमारे पास कि अगर a/b है, ठीक है, उसके पावर में -n है, तो वो क्या हो जाता है, पावर जो होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है। और ये जो हमारे नंबर्स हैं ना, इंटीजर हैं, वो आपस में अपने प्लेस चेंज कर लेते हैं, यानी b ऊपर चल जाता है, a नीचे आ जाता है और पावर में n हो जाता है प्लस में। ये एक छोटा सा रूल है। यही रूल क्या होगा इन सभी क्वेश्चंस में फॉलो होगा। आइए मैं सॉल्व करता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4⁻³ यानी कि 4 के पावर में कितना है हमारे पास, -3 है। तो मैंने आपको क्या बताया, रूल क्या है कि जो भी हमारे पास नंबर रहता है वो उल्टा हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल लिखा जाता है। तो इसके नीचे में क्या छुपा हुआ है, एक 1 छुपा हुआ है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये 1/4 बन जाएगा, और जो पावर में है ना वो जो -3 था वो अब +3 हो जाएगा। यानी कि अगर नीचे में कुछ नहीं है तो वहाँ पर एक 1 रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक 1 था वो ऊपर चल गया, 4 नीचे आ गया, बस इसको आप क्या करो, अब सॉल्व कर दो। तो ये हमारा 1 के पावर में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 के पावर में 3 यानी कि 1 ही आएगा, 1 × 1 × 1। लेकिन 4 के पावर में 3 कितना हो जाएगा, तो 4 के पावर में 3 यानी कि 4 4 जा 16, और 16 4 हमारा कितना होता है, तो 64 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/64 इसका फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। आइए जो सेकंड क्वेश्चन उसे भी सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको ये चैप्टर जो होगा ना क्लियर हो जाएगा। 1/2 टू दी पावर कितना है, -5 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, और ये नंबर्स आपस में प्लेस चेंज कर लेंगे। तो 2 पर चल जाएगा और नीचे में 1 आ जाएगा। तो नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं रहती है, डिनोमिनेटर में कभी 1 नहीं लिखा जाता। ठीक है, जब जहाँ पर जरूरत पड़ता है वहाँ पर लिख लेते हैं, बाकी यहाँ पर कुछ वैसा जरूरत नहीं है तो इसको आप नहीं लिखेंगे। ये माइनस वाला जो 5 था वो क्या हो जाएगा, सिंपली प्लस में 5 हो जाएगा। तो 2 टू दी पावर 5 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 × 5 टाइम हो जाएगा। तो हमारा कुछ नंबर जितना होता है उंगली में हम उतना फिंगर में कर लेते हैं। जैसे 2 2 जा 4 हो जाएगा पहले, फिर 4 2 जा हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 2 जा 16 हो जाएगा, और 16 2 जा 32 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 2 का सिंपल था, इसीलिए हमने क्या किया, डायरेक्ट कर लिया। तो आंसर हो जाएगा इसका 32। देखा कितना सिंपल था। आइए और जल्दी से अगला क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो हमारा 3rd नंबर में है वो है 4/3। ठीक है, और पावर में कितना है, -3 है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ब्रैकेट के बाहर में पावर है तो वो न्यूमरेटर का भी है और डिनोमिनेटर का भी है, दोनों का है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या होगा, ये प्लेस चेंज हो जाएंगे और पावर जो हमारा चेंज हो जाएगा, यानी कि ये 3/4 हो जाएगा, और पावर जो माइनस में था वो +3 हो जाएगा हमारे पास। अब इसको बस आप सॉल्व कर दो। तो ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये क्या हो जाएगा, 3 के पावर में 3 और नीचे 4 के पावर में 3 हो जाएगा। ठीक है, बताया मैंने आपको कि जो पावर रहता है वो क्या रहता है, दोनों के साथ, 3 के साथ भी है और 4 के साथ भी है। तो ये ब्रैकेट ओपन के बाद हम 3 के ऊपर भी लिख लेते हैं और 4 के ऊपर भी लिख लेते हैं 3। तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9, और 9 3 जा कितना होता है, 27। तो ऊपर हमारा 27 आ जाएगा, और नीचे 4 के पावर में 3 कितना होता है, 64 होता है। तो हम यहाँ पर 64 लिख लेंगे। ठीक है, कैसे हुआ बताया ना, 3 × 3 × 3 टाइम करना है। अगर पावर में जितना भी रहता है ना तो उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे यहाँ पर 4 के पावर में 3 है तो 4 × 4 और फिर ×4, 3 टाइम 4 का मल्टीप्लाई कर दो 4 से ही, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा 64। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो 4 जो हमारा क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है -3 टू दी पावर -4। ठीक है, अब यहाँ पर दिमाग लगाना है आपको। ये इसके नीचे में 1 है वो तो ठीक है, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 1/-3 के पावर में 4 बन जाएगा इस तरीके से। अब जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा हमारा 1 के पावर में 4 और नीचे में -3 के पावर में भी 4। तो 1 के पावर में 4 का मतलब तो 1 ही हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई आप कितनों बार कर लो, पावर में 6 7 8 कुछ भी लिख लो, 1 ही आएगा आपका लास्ट में, 1 × 1 करके। लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 के पावर में 4 है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जब यहाँ पर हमारे पास माइनस वाला एक इंटीजर होता है, यानी कि माइनस वाला नंबर रहता है ना, और पावर में अगर प्लस वाला नंबर है, तो हमारा लास्ट में जो आंसर आता है वो प्लस में आता है। इसको आप दिमाग में बैठा लो। एक छोटा सा रूल भी है और इसका कॉन्सेप्ट भी यही है कि आप -3 फिर -3 और फिर -3 जब 4 टाइम करोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इसलिए अगर पावर में हमारे पास एक इवन नंबर है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरीके का नंबर है, तो जो हमारा निगेटिव वाला साइन रहता है ना वो हट जाता है वहाँ से नंबर के पास से। तो हमारा 3 के पावर में 4 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर से 27, और 27 3 जो होता है हमारा 81। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/81। समझ आ गया ना। और उसी तरीके से मैंने जैसे आपको बताया कि माइनस माइनस मिल करके लास्ट में 4 बार जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे ना तो वो प्लस में हो जाएगा। फिर से मैं आपको समझा, देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा पहला बार में। ठीक है, फिर एक माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा +9 और -3। आंसर आ जाएगा
-27 बच जाएगा, फिर से -3, तो फिर -27 और -3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, और माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगली बार इसको आपको नहीं बताऊंगा मैं, डायरेक्ट यहाँ पर जब माइनस रहेगा और पावर में अगर हमारे पास इवन नंबर रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है -2/3 के पावर में -5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये तो हमारा 3/-2 के पावर में 5 हो जाएगा, यानी कि ये प्लस में हो जाएगा। उसके बाद 3 के पावर में 5 कितना हो जाएगा, तो 81 हमने 3 के पावर में, देखो इसको पहले तो हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो इस तरीके से लिख लेंगे, ये 3 के पावर में 5 और डिवीजन में यानी कि डिवाइड करके -2 के पावर में 5, इस तरीके से लिख लो। अब उसके बाद हमारे पास 3 के पावर में 4 कितना होता है, 81 होता है, ये हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब इसके हमको 5 टाइम निकालना है, यानी कि 81 में ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 8 जा कितना होगा 24। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर में हमारे पास न्यूमरेटर में 243। अब डिनोमिनेटर में आते हैं, 2 के पावर में 5 है, तो 2 के पावर में 5 में कितना आंसर आया था, 32 तो आया था, लेकिन इस बार पावर में क्या है, एक इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, 5 है, ठीक है। तो जब कभी भी ऑड नंबर आता है पावर में, तो अगर हमारे पास निगेटिव नंबर है तो वो ऑड नंबर की वजह से ऑड ही रहता है, यानी कि माइनस का साइन माइनस ही रहता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये -32 हो जाएगा, ठीक। और इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो माइनस साइन हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में बीच में लिखाता है या फिर ऊपर न्यूमरेटर के साथ लिखाता है, इस तरीके से। तो आप ऐसे भी इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। आप ऐसे लिखोगे तो भी ठीक रहेगा, ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। ये कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व। आइए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसे सॉल्व करते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सभी के आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, सेम नंबर है। देखो यहाँ पर भी 5/3, यहाँ भी 5/3, 5/6, 5/6, यानी कि सभी नंबर है, बस जो पावर्स हमारे पास ना वो क्या है, अलग हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला कौन सा बनता है, ए और बी के पावर में अगर हमारे पास m है तो मल्टीप्लाई अगर a और b के पावर में अगर n से हो रहा है, यानी कि नंबर्स हमारे पास जो है वो सेम है, बस पावर जो है वो अलग है, तो क्या हो जाता है, हम a/b लिख लेते हैं और पावर जो है ना उसको ऐड कर देते हैं, m प्लस में n हो जाता है। ये क्या हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को हम फॉलो करेंगे और सारे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के उन्हें सॉल्व कर देंगे। ये सॉल्व करते हैं। देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 5/3 की पावर में 2 और इधर भी 5/3 की पावर में 2 है, यानी कि नंबर जो हमारे हैं बेस जो है, इसे बेस कहा जाता है। ये क्या हमारा सेम टू सेम है, तो हमारा सिंपल फार्मूला क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 5/3 पावर में 2 प्लस में 2। और मैंने जो फार्मूला बताया है ना, तो अगर आप फेयर कॉपी में सॉल्व करो तो उस फार्मूला को भी साइड में लिख देना कि ये फार्मूला के थ्रू ये ऐसे हो जाता है। तो हमारा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5/3 के पावर में 4। बस इतना ही नहीं करना है ना, ये देखो अब हमारा किस टाइप से बन गया, जो क्वेश्चन नंबर 1 था उस तरीके से बन गया। अब इसको हमको आगे सॉल्व भी करना है, यानी कि ब्रैकेट्स ओपन करके इसके आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे 5 के पावर में 4 है, यानी कि ये इस तरीके से हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होने के बाद, और 3 के पावर में भी 4 हो जाएगा, बस इसको आप सॉल्व कर लो। तो 5 के पावर में 4 यानी कि 5 × 5 4 टाइम हो जाएगा, तो 5 जो होता है हमारा 25 5 जो कितना होता है 125, और 125 5 जो कितना होता है 625। तो ऊपर में हमारा कितना आ जाएगा 625। डिनोमिनेटर में 3 के पावर में 4 है, तो 3 के पावर में 4 = 81। अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन माइंड में नहीं बनता है तो क्या कर सकते हो, आप उसको कॉपी में भी चेक कर सकते हो। बाकी जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत बार मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कई सारे टेबल आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। जैसे मुझे 5 वाला जो मैंने अभी पढ़ा ना, वो मुझे खुद ब खुद प्रैक्टिस की वजह से याद हो गया है, ठीक। तो हमारा इतना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आइए जो सेकंड क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो सेम तरह उसी तरीके से हो जाएगा, ये हमारा 5/6 है, तो एक बार 5/6 हम लिख लेंगे। पावर में हमारे पास यहाँ पे 6 है, उसको ऐड कर देंगे इस वाले पावर में। तो इधर देखो हमारे जो पावर है ना वो -4 है, तो इसको हम इस तरीके से एक बार ब्रैकेट में -4 लिखते हैं, ठीक। उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 5/6 और पावर में हमारे पास ये 6 हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो -4 हो जाएगा। यानी कि एक्चुअल में हमको करना प्लस था, लेकिन प्लस और माइनस की वजह से वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा खुद ब खुद। तो हमारा इसके आगे इधर मैं बना देता हूँ, ये बन जाएगा हमारा 5/6 के पावर में 2। 6 में से 4 माइनस होगा कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा 5 के पावर में 2 और 6 के पावर में भी 2। तो 5 5 कितना होता है 25 और 6 6 कितना होता है, तो 36। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ये जो थर्ड क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, देखो कितना सिंपल है। यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, ये 9/8 पावर में -3 और प्लस में 2 हो जाएगा। तो -3 और +2 कितना हो जाएगा आपस में, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। 3 में से 2 माइनस होगा कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा 9/8 के पावर में 1। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि बड़े वाले नंबर में हमारे पास माइनस का साइन है, तो माइनस भी होगा, और जो बड़े वाले नंबर में साइन रहता है ना, वही साइन जो रहता है हमारा आंसर में लिखा जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा -1। और जब -1 आ गया है तो हम जानते हैं कि जब पावर में माइनस वाला नंबर हो जाता है तो उसको प्लस में चेंज कर देते हैं और नंबर्स को ऊपर नीचे
चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा 8 ऊपर चल जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। और पावर में आप चाहो तो प्लस वाला 1 लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, यानी कि पावर में 1 लिखने की जरूरत रहता ही नहीं है। बस यहाँ पर -1 था इसलिए मैंने लिख दिया था, क्योंकि हमको क्या पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा माइनस के साइन का, इसलिए हमने -1 लिख दिया था। अब यहाँ पर आप पावर में 1 लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चन आपस में को रिलेटेड है। अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो अगला क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा बस आपका रूल चेंज होते जाएगा। आइए अब जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, जहाँ पर भी हमें इवैल्यूएट करने हैं, उन सभी क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सेम उसी टाइप से क्वेश्चंस है, बस यहाँ पर हमारे पास क्या है, नंबर थोड़े से ऊपर नीचे से। यहाँ पर देखो 5/9 था, यहाँ पर 3/5 हो गया है। उस तरीके से यहाँ पर 3/5 है तो 2/5 हो गया, यानी कि नंबर थोड़े से अलग अलग हैं, यानी कि हम सीधे सीधे उनको जैसे यहाँ पर ऐड कर देते हैं ना, वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा और किस फॉर्मूला से सॉल्व होगा, आइए हम आपको सिखा देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि यहाँ पर पावर में 0 है, तो जब कभी भी किसी भी नंबर के पावर में 0 होता है ना, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हम इसके जगह में क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। इसको हम इसी तरीके से लिख ले सकते हैं, या फिर इसको भी चलो तो आप साथ में सॉल्व करते हुए चलो। ये हमारा पावर में -2 है, तो क्या हो जाएगा, वो +2 चेंज हो जाएगा और ये दोनों ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो 9 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा +2। उसी तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पर भी -3 पावर में, तो ये भी क्या जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा और ये दोनों अपना प्लेस जो है चेंज कर लेंगे। 5 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और ये जो है +3 हो जाएगा। और उसके अलावा मल्टीप्लाई में इसको आप डायरेक्ट 1 लिख लो, ठीक है। आप इसको सॉल्व भी करते हो ना, तो देखना -3 और +0 कितना हो जाएगा, -3 ही आएगा, यानी कि इसका जो वैल्यू है कुछ नहीं है, यहाँ पर केवल 1 है। तो हम इसको अब अगले स्टेप में नहीं लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर कितना हो गया है, 9/5 हो गया है। तो हम क्या करते हैं, इसको 9 को क्या कर लेते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं 3 के पावर में 2, क्योंकि हमको सेम इस तरीके से बनाना है ताकि थोड़ा सा ये सॉल्व हो आपस में। तो 9 को हम क्या कर सकते हैं, 3 के पावर में 2 लिख सकते हैं ना, तब ना 3 से 9 हो जाएगा। और नीचे में 5 है ही और बाहर में पहले से हमारे पास 2 है, ठीक है। उस 2 को लिखना है, बस हमने क्या किया है, इस 9 को 3 के पावर में 2 लिख दिया है। उसके बाद इधर हमारे पास 5/3 है और उसके पावर में टोटल में 3 है। अब क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा पता है, जब यहाँ पर भी एक पावर में रहता है और ब्रैकेट के बाहर भी पावर में रहता है, तो दोनों आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3 के पावर में 2 2 जा 4 और नीचे में 5 के पावर में 2 केवल रहेगा। देखो ये जो 2 है ये केवल 3 का है, और ये जो बाहर वाला 2 है ना, ये 3 का भी है और इस 5 का भी है। तो इसी 2 की वजह से और ये 2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो 3 के पावर में 4 आ गया। और अब ये जो 2 है केवल 5 के साथ इस तरीके से उतर जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास इधर 5 के पावर में 3 हो जाएगा और नीचे 3 के पावर में 3 हो जाएगा। ये वाला 3 दोनों के पावर में लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो सिंपल यहाँ पर हमारे पास ये न्यूमरेटर में है, 3 डिनोमिनेटर में है, 5 यहाँ पर डिनोमिनेटर में है और ये हमारे पास ये वाला 5 जो न्यूमरेटर में है। तो हम इसको आप आगे पीछे चाहो तो लिख भी सकते हो, जैसे इस तरीके से। देखो आपस में दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, तो हम इसको 3/4 डिवाइड में 3/3 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई में 5/3 डिवाइड में 5/2 लिख सकते हैं। यानी कि हम क्या किए, इन दोनों को बस प्लेस चेंज कर दिए, 3 वाले को 3 के नीचे ले आए, 5 वाले को 5 के नीचे ले आए। और मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि आप आगे पीछे कर सकते हो, 3 का टेबल 5 टाइम पढ़ो या 5 का टेबल 3 टाइम पढ़ो, बात एक ही होता है। इसीलिए आप यहाँ पर इन दोनों को आगे पीछे कर सकते हो। प्लस में नंबर्स को आगे पीछे किया जा सकता है और मल्टीप्लाई में, माइनस में नहीं किया जा सकता। वो सब हम आपको बाद में बताएंगे जब जरूरत पड़ेगा तो, ठीक। तो अब यहाँ पर हमारे पास देखो 3 के पावर में 4, नीचे 3 के पावर में 3 आ गया और दोनों क्या में है, डिवाइड में है। तो एक फॉर्मूला बनता है कि ए के पावर में अगर हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ए के पावर में अगर m है, 1 सेकेंड, कॉलिंग हट गया। तो ए के पावर में m है और डिवाइड में अगर ए के पावर में n है, तो ए के पावर में m माइनस n हो जाता है। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। उसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा, 3 के पावर में 4 माइनस में 3 के पावर में 3, यानी कि ये हम 3 को एक बार लिख लेंगे और 4 में से 3 माइनस हो जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई में प्लस होता है ना, अगर सेम नंबर रहता है, पावर अलग अलग रहता है, तो हम प्लस कर देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हमारे पास क्या दिया हुआ है, डिवाइड दिया हुआ है, तो हम उसको आपस में माइनस कर देते हैं। और इधर मल्टीप्लाई में 5 के पावर में 3 और ये माइनस में 2 हो जाएगा ये वाला। तो ये 3 के पावर में कितना हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1 आ जाएगा। तो उसको हम लिखते ही नहीं है, पावर में 1 लिखने का मतलब ही कुछ नहीं है, हम डायरेक्ट उसको 3 लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर 5 के पावर में भी 3 में से 2 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो उसको भी हम केवल 5 लिखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली 5 3 जा 15। समझ आ गया ना, पावर में 1 यानी कितना होगा, 3 और 3 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। तो 5 3 जा 15 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ये कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। आइए सेकंड सॉल्व करते हैं। ये देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। आइए इसे भी सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व करते जाओगे तो वो सिंपली सॉल्व होते जाएगा। यहाँ पर हमारे पास -4 है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, नंबर्स आपस में चेंज हो जाएंगे। ऊपर में 5 चल जाएगा और नीचे में ये -3 आ जाएगा और पावर में जो है हमारे पास 4 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर सिंपल, ये तो 2 है, इसमें तो माइनस वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट इसी तरीके से रहने देते हैं, -2 में 5 के पावर में 2, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर से हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 के पावर में 4 इस तरीके से, और डिवाइड में ये हो जाएगा -3 के पावर में 4, मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा हमारे पास -2 के पावर में 2
और डिवाइड में यहाँ पर हमारे पास 5 के पावर में 2 हो जाएगा। आप चाहो तो माइनस वाले जो नंबर रहते हैं ना उनको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास ये तो नंबर्स अलग अलग हैं, लेकिन 5 को अगर हम इधर कर दे तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, तो हम इस 5 को इधर ले आते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा 5 के पावर में 4 डिवाइड में 5 के पावर में 2 मल्टीप्लाई में -2 के पावर में 2 और डिवाइड में ये वाला इधर आ जाएगा, यानी कि तो -3 के पावर 4। हमने क्या किया, केवल इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया है, इसको इधर ले आया, इसको इधर ले गया। ठीक है, अब ये दोनों आपस में सॉल्व हो जा रहे हैं इसको ऐसे करने से। तो अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैं इधर कर लेता हूँ ताकि हमारा जो पेज है वो वेस्ट ना हो। तो ये हमारा 5 के पावर में 4 और 5 के पावर में 2 है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा अपना 5 के पावर 4 माइनस में 2 हो जाएगा। और फिर मल्टीप्लिकेशन में इधर हमारे पास ये माइनस और ये माइनस कट हो गया। ठीक है, ये बच जाएगा 2 के पावर में 3 और माइनस में 3 के सॉरी माइनस बोल रहा हूँ डिवाइड में 3 के पावर में 4। इसको जल्दी से अब सॉल्व कर लो। तो 5 के पावर में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में 3 के पावर में 2 के पावर में 3 है, यानी कि 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 के पावर में 4 है, यानी कि 3 पावर 4 हमने पढ़ा ना कितना आ रहा था, 3 3 जा 9, फिर 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 81। तो ये हमारा बन जाएगा 5 के पावर में 2 है, यानी कि 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई में 8 और ये डिवाइड में 81। बस इसको मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर रेडी है। 8 5 जा 40 का 0 कैरी हो गया 4, 8 2 जा 16 और 4 20 यानी कि 200 और डिवाइड में 81। ये होगा इसका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। ये जो थर्ड क्वेश्चन उसे सॉल्व किया जाए। लेकिन छोटी सी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हुई है, यहाँ पर पावर में कितना था, 2 के 2 था, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 3 लिख दिया, बस यही गलती हो गया था। तो ये हमारा पावर में 2 हो जाएगा, तो उससे आंसर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये भी हमारा कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो 4 का जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 100 आएगा, ना कि 200। तो इसका 100/81 जो होगा फाइनल आंसर होगा करेक्ट वाला। ठीक है, ये अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये से भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास पावर है वो क्या नेगेटिव में है, तो ये नंबर्स को हम क्या करेंगे ऊपर नीचे चेंज कर देंगे और पावर को पॉजिटिव में बना देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा 3/-2 पावर में प्लस वाला 3 और उसी तरीके से ये हो जाएगा हमारा 3/-2 और पावर में प्लस वाला 2 हो जाएगा। अब देखो दोनों जो हमारे बेस है वो सेम हो गए हैं, तो ए के पावर में m मल्टीप्लाई ए के पावर में n वाला फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, यानी कि दोनों जो पावर्स है वो ऐड हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 3 के पावर में -3/-2 पावर में 3 प्लस में 2। तो ये हो गया हमारा यहाँ से 3 के पावर में 3 के पावर बोल रहा हूँ 3 बाई में ये हमारा -2 और पावर में हो जाएगा हमारे पास 5। बस यहाँ से हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। हमारा हो जाएगा 3 के पावर में 5 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा कितना, तो -2 के पावर में 5। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3 के पावर में 5 कितना आया था हमारा पिछले बार 242 आया था शायद, नहीं 243 आया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 243। उसी तरीके से 2 के पावर में 5 कितना आया था 32 आया था, तो नीचे लिख देंगे 32। और ये माइनस देखो यहाँ पर माइनस का भी नंबर है और पावर में क्या है एक ऑड नंबर है। तो मैंने आपको शुरू में इसीलिए बता दिया था कि पावर में ऑड आता है तो हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं, क्योंकि जब आप -2 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे ना तो लास्ट में माइनस में ही आंसर आ जाएगा। पहले माइनस प्लस प्लस होगा, ठीक है, माइनस माइनस यानी कि प्लस होगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इस तरीके से हमारा लास्ट में क्या होता है माइनस में आंसर आता है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा ये इतना होगा 243 बाई में -32। ये हो गया फाइनल आंसर और क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं आपको आगे भी क्वेश्चन इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।